हेलो बच्चों। तो आज हम सभी बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। जैसा कि आप लोग का एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम में बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि इसको कैसे कवर करें, इससे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। तो कोशिश ये होगी इस वीडियो के माध्यम से कि कम समय में ज़्यादा आपको दिया जाए। और इस चैप्टर में हम लोग कुछ पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही मैं कर चुका हूँ। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ जेई नीट के लिए ही वैलिड है, मतलब ये उन्हीं के लिए ही सिर्फ है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन एक भी नहीं आते हैं। दूसरा है हेलो एल्केन को अलग से पढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट पे हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन को मिला के एक मिसलेनियस कंसेप्ट डेवलप किया जाएगा, ठीक है। पांचवा होगा पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में और कुछ बातें वीडियो क्लास में, कुछ बोर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ जीआई के पीवाईक्यूज और कुछ नीट के पीवाईक्यूज। तो यही सब हम सभी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए थोड़ा बहुत आप लोग। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हेलो एल्केन, फिर हेलो एरीन, देन मिसलेनियस, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स और फिर क्वेश्चंस। तो इंट्रोडक्शन में क्या ध्यान रखना है, जैसे कि हेलोजन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। तो इन सबको क्या बोल सकते हैं, ये इनको हम हेलोजिनेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं। तो पहला क्या है कि इन हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स का हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हम क्यों पढ़ेंगे इनके बारे में। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके बारे में यहाँ पर मैं सामने लिख रहा हूँ। हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। अगर ये नॉन पोलर होंगे तो एक तो ये सॉल्वेंट जैसा बिहेव करेंगे, जिसमें नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होंगे, इजिली डिजोल्व होंगे। तो नॉन पोलर होने की वजह से क्या होंगे, ये किसके जैसा बिहेव करते हैं, सॉल्वेंट के जैसे, ठीक है। ये क्या है, सॉल्वेंट के जैसे बिहेव करते हैं। कुछ हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स के होते हैं जिसमें क्लोरीन होता है, एंटीबायोटिक्स, उनका हम यूज करते हैं, जैसे क्लोरोमफेनिकोल, ठीक है ना। एक वर्ड आएगा आपको, क्लोरोमफेनिकोल। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं टाइफाइड के इलाज में, टाइफाइड के इलाज में इसका यूज करते हैं, इस एंटीबायोटिक का। इसमें होता क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन के होने की वजह से क्या बोल देंगे हम इनको, हेलोजिनेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं। दूसरा है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स। एक हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। इस थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, एक बीमारी होती है ग्वाइटर की, जो देखे होगे ना घर के मतलब आसपास किसी को हुआ होगा, गले में कुछ मसल्स बाहर आ जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, ग्वाइटर बोला जाता है, ठीक है। टाटा का प्रचार आता है ना, आयोडीन युक्त नमक खाइए, क्योंकि आयोडीन के होने से क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे अमाउंट में रिलीज होती है बॉडी में, और उससे ये बीमारी होने से बचा जा सकता है, ठीक है। इसलिए घर में टाटा का नमक खाओ। ये सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हैं। कुछ सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका भी यूज करते हैं हम लोग, जैसे क्लोरोक्विनोन आता है, क्लोरोक्विनोन। इसका यूज हम लोग कोविड के टाइम में बहुत सुने होंगे कि क्लोरोक्विनोन की गोली खत्म हो गई है इंडिया में, या फिर अमेरिका से आ रहा है। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें भी क्लोरीन पाया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं मलेरिया के ड्रग बनाने में, यानी जब मलेरिया का इलाज होता है तो उसमें इसका अमाउंट यूज करते हैं, ठीक है। अब एक होता है हेलोइथेन, हेलोथेन, ठीक है। ये पहले बार ही सुन रहे होगे ये वर्ड। तो हेलोइथेन क्या होता है, ये एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं जो सर्जरी के दौरान क्या किया जाता है, यूज किया जाता है सुन्न करने के लिए, ठीक है ना। कुछ कट जाता है तो लगाता है ना एनेस्थेसिया, ताकि वहां पे कुछ इम्पैक्ट जल्दी मतलब कम सो हो। तो ये पहले तो इसके बारे में सोचो, ये बैंड है, ये लगभग क्या कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये वेरी वोलेटाइल, ये क्या होता था, वोलेटाइल बहुत ज्यादा होता था। दूसरा कॉज लीवर इंजरी, लीवर इंजरी में मतलब जब ऑपरेशन के टाइम जब एनेस्थीसिया दिया जाता था हेलोएथेन का, तो वहां पे लीवर को ज्यादा इंपैक्ट करता था, इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेलोएथेन को बैन कर दिए हैं। इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। जेई वाले तो ये 2-3 देख सकते हैं, लेकिन नीट वाले भाई इसको याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक हेलोथेन का एग्जाम्पल दे दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
CF3 CCl B। ये पूछेगा नहीं कि हेलोजन का एग्जांपल क्या है, सिर्फ लिख लो, ठीक है। ओके, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लो। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के क्लासिफिकेशन के लिए। जैसा कि आप सभी को लग रहा होगा कि सर हेलो एल्केन होता क्या है। जैसे कि एल्केन, अभी थोड़ा बात कर लें फिर क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है ना, CnH2n+2। ये हम क्या किए हैं, ये क्लास 10 में पढ़े हैं कि यही एल्केन होता है, ठीक है। जब इसके एक हाइड्रोजन को व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एलिफेटिक एल्केन is replaced from halogens, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हेलो एल्केन। एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, FCl Br I। तो अगर एल्केन का हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो बनने वाला नया प्रोडक्ट होगा वही आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ध्यान दो इधर। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये मीथेन है, अगर इस मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, CH3H, देखो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। तो अगर इसमें का हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यही हेलो एल्केन होगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये क्या है, ये हेलो एल्केन है, ठीक है। इसमें कितने हेलोजन है, सिर्फ एक हेलोजन है। अगर मैं बात करूं तो क्या ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हेलोजन है, ठीक है। क्या ये भी हेलो एल्केन है ना, क्योंकि देखो ना इसमें भी तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगाया गया है, तो ये भी हेलो एल्केन है। कहने का मतलब ये है जितना एल्केन आप जानते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन डॉट 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 कुछ भी, अगर उसके हाइड्रोजन को हटा के हम लोग हेलोजन लाते हैं तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा, वही आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, फिर इसी बात को दोबारा सुनो। ओके, तो हेलो एल्केन समझ में आ गई होगी। अब हेलोरीन देखो क्या होता है। हेलोरीन्स क्या होते हैं, जैसा कि बेंजीन जानते हो ना, बेंजीन क्लास 10 में सुने होंगे, क्लास 10th में भी क्लास 12th में भी। बेंजीन से लोगों की भिड़ंत बहुत बार होती है, खासकर क्लास 11th के बच्चों को, क्योंकि क्लास 11th का जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसमें बेंजीन को अलग से ही पढ़ना होता है। तो अगर बेंजीन यही होता है ना, बेंजीन यही होता है, तो अगर ये बेंजीन होता है तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। क्या सर इसमें भी हाइड्रोजन दिख रहा है ना? अगर इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे हेलोजन से, अगर इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हेलोजन से, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा मेरे बच्चों, जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इसको बोला जाएगा हेलो एरीन। क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा हेलो एरीन्स, ठीक है। तो सिर्फ यही हेलो एरीन्स है, और जो एल्केन के हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो रहे हैं वो हेलो एल्केन है। तो क्या आपको इस चैप्टर का नाम जो कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन है वो समझ में आया, कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, समझ में आ गई होगी। इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज को। सर तो मुझे उससे क्या करना है, मुझे मलेरिया का दवा थोड़ी बनाना है, नहीं बनाना है तो क्वेश्चन करना है ना, तो इसलिए उसको पढ़ो, ठीक है। अब देखो, नोट कर लिए इसको। अब हम आगे बताएंगे आपको क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन देखना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, नोट करते जाओ साथ साथ। अगर नोट नहीं करोगे तो फिर दोबारा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के क्लासिफिकेशन है वो एक ही स्केल पर चलता है। जो क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन का होगा वही क्लासिफिकेशन हेलो एरीन्स का होगा, ठीक है। अब देखो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से होता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। अगर एक हेलो एल्केन है, इफ x इज 1 तो हम बोलेंगे मोनो, अगर 2 तो डाई, अगर 3 तो ट्राई, और 3 से अधिक कुछ भी हो
तो क्या बोल देंगे, पोली। क्या बोलेंगे, 4 या 4+4, 4 या 4 से अधिक होंगे तो क्या बोल देंगे उसको, पॉली बोल देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैच्ड, हेलोल्केन कितने टाइप्स के होते हैं, मोनो हेलोल्केन, डाई हेलोल्केन, ट्राई हेलोल्केन और पॉली हेलोल्केन। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है सर तो मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एग्जांपल देखो, देखो यहां पे कितने हेलोजन है, एक ही ना, तो ये क्या है, ये मोनो हेलोल्केन है। बात समझ आ रही है, ये क्या है, ये है मोनो हेलो एल्केन। यहां पर देखो 2 हेलोजन है ना, तो क्या है, ये हो जाएगा, ये डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसे करके पॉली मतलब कुछ भी, जैसे देखो ये क्या हो जाएगा, CHCl2, CHCl2, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे क्या हैं, ये पॉली वाले हैं। इधर ये क्या है, पॉली हेलोल्केन्स हैं। बात समझ में आ रही है, आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड, 3-4 तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, मोनो हेलोल्केन, डाई हेलोल्केन, ट्राई हेलोल्केन और पॉली हेलोल्केन। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, आपको ये इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, डाई हेलोल्केन के बारे में। और नीट जेई वालों के लिए क्या पढ़ना है, ये ट्राई हेलोल्केन, जिसको आगे चल के बोलेंगे हम कि ये हेलो फॉर्म है। क्या है ये, इनको बोला जाता है हेलो फॉर्म। तो आपको ये पढ़ना है नीट वाले स्पेशली और जेई। ये पॉली हेलोजन के बारे में किसको पढ़ना है, ये पॉली हेलोजन के बारे में पढ़ना है जेई प्लस नीट को। तो सर अगर जिसको जेई नीट नहीं देना है वो क्या करे, वो भाई नॉर्मल इंट्रोडक्शन बता, ये बस याद रखो कि मोनो हेलोल्केन क्या होता है, डाई हेलोल्केन क्या होता है, ट्राई हेलोल्केन क्या होता है, बस दैट्स इट, खत्म। नोट कर लो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहला क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं, अब आ रही है दूसरे क्लासिफिकेशन की, मतलब दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हेलोल्केन और हेलोवेरिन्स का। ठीक है, तो दूसरा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड विथ हेलोजन, मतलब उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जिससे हेलोजन अटैच्ड है। ठीक है, हेलोजन बोले तो जिससे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस बेसिस पर हम हेलोल्केन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो पहला कि हाइब्रिडेशन को पहचानेंगे कैसे, अगर किसी कार्बन के पास, नोट कर लो, अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा sp2 और 2 सिग्मा तो sp। सिर्फ इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप हाइब्रिडेशन आपको 3 ही ध्यान रखना है, sp3, sp2 और sp। और ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है ना, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, या फिर नहीं पता है तो प्लीज आप जाइए 11th की एनसीईआरटी खोलिए और वहां पर देखिए। ठीक है, तो ये 4 सिग्मा, 3 सिग्मा, 2 सिग्मा करके आपको वहां पर समझ में आएगा। अब देखो इस बेसिस पे जो हमारे हेलोल्केन और हेलोवेरिन्स होते हैं, ये कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसा कि पहला होता है आपका एल्काइल हैलाइड। क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसी का दूसरा नाम जो होता है, इसको बोलते हैं हम हेलोल्केन। सर ये क्या बात हुई, ये तो यही चैप्टर का नाम है। तो मेरे बच्चों इस पूरे चैप्टर में एल्काइल हैलाइड के प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है सर, जो बाकी और लिखेंगे तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बस। ठीक है, तो दूसरा हो गया, पहला हो गया एल्काइल हैलाइड, दूसरा हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरा क्या हो गया आपका, एल्काइल हो गया, बेंजाइलिक हो गया, तीसरा हो गया आपका एलाइल हैलाइड। ठीक है, चौथा हो गया आपका क्या, ये हो गया विनाइल हैलाइड। पांचवा हो गया आपका
एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, इसी को बोला जाता है, एनसीईआरटी में लिखा भी होगा, इसको बोलते हैं हेलोएरिन्स। क्या बोलते हैं? हेलो एरिन्स। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। आपको हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स में हेलोजन किन किन कार्बन से जुड़े होते हैं उस बेसिस पे इतने टाइप्स के होते हैं क्या आपके हेलोजिनेटेड कंपाउंड, ठीक है। इसमें से पहला क्या है? एल्काइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है। इसको क्या करते हैं, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो इसको बेंजाइल हैलाइड भी बोल सकते हो, या बेंजाइलिक बोलो, एलाइल बोल सकते हो, या फिर एलाइलिक बोलो, विनाइल बोल सकते हो, या फिर विनाइलिक बोलो, ये अपने ऊपर है, ठीक है। तो इतने तरीके के हैलाइड्स के बारे में क्या करना है अपन लोगों को पढ़ना है। अब देखो थोड़ा सा, ये यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होते हैं ना, उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp3 होती है। क्या होती है? sp3 होती है। और इस वाले केस में यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है क्या? sp2। सर अगर sp3 होगा यहाँ पे, क्या होगा? अगर sp3 होगा यहाँ पे और यहाँ पे sp2 होगा, तो sp3 वाले के पास तो 4 सिग्मा होगा, जाहिर सी बात है, होना ही है। अगर कहीं हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के पास 4 सिग्मा है, तो जाहिर सी बात उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? तो अभी इसको नोट करो, आगे जैसे जैसे कुछ कुछ बातें समझाते रहेंगे, इस बात को आराम से आपको समझ में आने वाला है। नोट करो इसको जल्दी, नोट कर लिए? अब देखिए, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये पांचों क्लासिफिकेशन आपको बताया जा चुका है कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है, मतलब एल्काइल हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, सॉरी एलाइल हैलाइड, और विनाइलिक और एराइल हैलाइड। ये 5 तरीके के हैलोजिनेटेड कंपाउंड के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो अब हम बात करेंगे बारी बारी से, उन पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे, और उन पांचों से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे, जैसे कि एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड को कैसे पहचानेंगे? पहला तो सर ये तय है कि जो कार्बन होगा जिससे हैलोजन जुड़ा होगा, ये कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 होगी। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका है, जैसे बात करें हम CH3 CH2 Cl, इस कार्बन के पास ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसकी बात करेंगे हम। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और एक ऊपर वाला हाइड्रोजन एक नीचे वाला हाइड्रोजन, कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा आने की वजह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये जाहिर सी बात है, ये अगर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर दिखे आपको तो अब क्या बोलोगे? एल्काइल हैलाइड बोलोगे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन के बारे में बताना, ठीक है। ये क्या है? देखो, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा है, 3 हाइड्रोजन और ये चौथा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या होगा? एल्काइल हैलाइड होगा। ओके, ये मैं समझ रहा हूं कि ये बातें पहली बार समझने में थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, अगर जो पहली बार ये देख रहा है, ठीक, क्लास 12th के लिए। अगर आप रिवीजन के लिए कर रहे हो तो फिर तो आपको बोरिंग लगेगी, तो आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी करके देखना, ठीक है। तो ये एल्काइल हैलाइड्स हो गए। दूसरा देखो, दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा? बेंजाइलिक हैलाइड में जो मैं लाइन बोल रहा हूं नोट कर लेना है। बेंजाइलिक हैलाइड्स में जो हैलोजन होगा वो उसी कार्बन से जुड़ा होगा जो बेंजीन से जुड़ा होगा, यानी बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ा है तो उस टाइप के हैलोजिनेटेड कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। सर बात समझ में नहीं आई? नहीं आई तो देखो, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, जाहिर सी बात है 4 सिग्मा
4 सिग्मा आने की वजह से क्या बोलेंगे इसको, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंजाइलिक हैलाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड देखो ये हो जाएगा एलाइल हैलाइड। क्या होगा, एलाइल हैलाइड। इससे पहले आपको मालूम होगा एलाइल कार्बन के बारे में। एलाइल कार्बन होता क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइल कार्बन बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एलाइल बोलते हैं। तो अगर एलाइल कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी ना मेरे बच्चों, सिंपल है ना बेंजाइलिक और एलाइल हैलाइड। तो इसको आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। थर्ड देखो, फोर्थ है आपका क्या, फोर्थ होगा आपका विनाइल हैलाइड। क्या होगा, विनाइल हैलाइड। देखो थोड़ा सा विनाइल और एलाइल में लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर सॉरी थोड़ा ये क्लोरीन, ये एक्स मान लो। अगर डबल बॉन्ड से ही हैलोजन जुड़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे, विनाइल बोलेंगे। अब देखो इसके पास कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। 3 सिग्मा आने की वजह से इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। मतलब क्या, अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से ही हैलोजन जुड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको विनाइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, एलाइल बोलेंगे। अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ही जुड़ा है, क्या जुड़ा है, अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ही जुड़ा है हैलोजन आपका, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एराइल हैलाइड। इसी को बोलते हैं हेलो एरिन्स। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होता है, sp2 होता है। नोट कर लो आराम से, एल्काइल, बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक और एराइल हैलाइड्स, ये नोट कर लेना और एनसीईआरटी में पूछा जाएगा, ठीक है ना। मतलब एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ही इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिग्री चेक करो, डिग्री क्या होता है, डिग्री। अब ये डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, ये ध्यान रखना कि 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या होता है, प्राइमरी। ये होता है सेकेंडरी और ये होता है टर्शियरी, ठीक है। अगर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, उसी को बोलते हैं डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये हैलोजन, ये एक्स जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से। तो यहां पर क्या हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, किसी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बोलेंगे। ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, तो 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक दो और मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ सिंपल, ताकि आपको पहचानने आ जाए कि डिग्री कैसे पता करेंगे, ठीक है। मतलब डिग्री से क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो नहीं आता है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पे शायद आपको दिक्कत हो सकता है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 3 कार्बन से ना, इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री। अगर यहीं पे ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अब ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री हो गई। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको मालूम हो गया है, सारे हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स के टाइप्स मालूम हो गए हैं। तो बस नोट्स अच्छे से बनाओ, नोट करो। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपको करना ही करना है, पहला और दूसरा क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, चलो नोट करो तब तक के लिए।
ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।